अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स का। ठीक है, व्हाट आर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑपरेटर्स आर द मैथमेटिकल सिम्बल्स। ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल सिम्बल्स होते हैं दैट परफॉर्म, जो कि परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, सम ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन, ऑन ऑपरेंट्स। ऑपरेंट्स वो होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें। अगर मैं करती हूँ 2+3, या मैं करती हूँ 3-2, या 2 × 3, या 2/3, ये जो सारे नंबर्स हैं ना, ये नंबर्स आपके क्या हैं, ऑपरेंट्स। ठीक है, और ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये आपके क्या हैं, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल्स दैट परफॉर्म, जो कि परफॉर्म करते हैं सम ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन। वो किस पे परफॉर्म करते हैं, ऑपरेंट्स पे। ऑपरेंट्स आर द वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। अब ऑपरेंट्स है ना, यहाँ पे तो मैंने नंबर्स मेंशन किए हैं 2 3 ये आपके ऑपरेंट्स वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। वेरिएबल कैसे, यहाँ पे a+b भी हो सकता है, x+y भी हो सकता है। ठीक है, वैल्यू भी हो सकता है और वेरिएबल भी। देर आर मैनी ऑपरेटर्स यूज इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में बहुत से ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से हम जो मेन डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। सिंपल इसकी क्या है डेफिनेशन, इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखो आपके पास एग्जांपल गिवन है, इंट सम इक्वल्स टू 5। इंट आपके पास क्या है, इंट आपके पास डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, सम आपके पास क्या है, ये आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है सम। और 5 आपके पास क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी हम कोई भी वैल्यू किसी भी वेरिएबल को इसमें असाइन करते हैं। जैसा यहाँ हम सम के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 5। सम एक वेरिएबल है और 5 एक वैल्यू है, तो हम सम वेरिएबल के अंदर वैल्यू 5 जो है वो असाइन कर रहे हैं। इक्वल टू का साइन इसमें इस्तेमाल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल उसने डिफाइन किया है कि 5 हम असाइन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो, इंट सम इक्वल्स टू 6। यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है सम, जिसके अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 6। इंट वार इक्वल्स टू सम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और वेरिएबल लिया ना हमने वार के नाम से। ठीक है, उसके अंदर हम सम को स्टोर करवा रहे हैं, सम की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और सम की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, इस स्टेप पे हमने सम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर की थी, 6। ठीक है, यहाँ पे जब अगर आप कह रहे हो इंट वेरिएबल इक्वल्स टू सम, तो ये जो 6 है ना, ये जाके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको एलेबोरेट किया गया है कि फर्स्ट वैल्यू 6 इज असाइन टू वेरिएबल सम, वेरिएबल 6 इज असाइन टू वेरिएबल सम, एंड इन द नेक्स्ट लाइन द वैल्यू ऑफ सम इज असाइन टू वेरिएबल वार। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ है कि सम की जो वैल्यू है वो वेरिएबल को असाइन कर दी गई है। ठीक है, हम देखो एक स्वैपिंग की एग्जांपल दी है। स्वैपिंग का क्या मतलब होता है, चीज़ों को आपस में बदल देना। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल जो मैं क्लास में भी दिया करती हूँ, कि आप ये कहो कि आपके पास एक कंटेनर है, या कोई भी ऐसे पड़े हुए ग्लास, उसमें आपने एक में मरिंडा डाली हुई है और दूसरे में आपने पेप्सी डाली हुई है। अब आपको कोई कहता है कि पेप्सी को इसमें डालो और मरिंडा को इसमें डालो। ठीक है, ये स्वैपिंग होगी। स्वैप आप कर रहे हो, आपस में इनको चेंज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पेप्सी को उठा के मरिंडा में डालेंगे तो वो तो ओवरफ्लो हो जाएगी, और मरिंडा भी नहीं आएगी, ना पेप्सी आएगी, और मरिंडा को इसमें डालोगे वो भी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक और कंटेनर चाहिए होगा। ठीक है, वो आपके पास एम्प्टी होगा। इस एम्प्टी कंटेनर में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पेप्सी डालोगे। ठीक है,
पेप्सी जब इसमें डाल दोगे तो ये पेप्सी वाला आपका कंटेनर खाली हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे कि मिरिंडा जो है वो इस पेप्सी में डाल दोगे, ठीक है। अब मिरिंडा वाला खाली हो गया और पेप्सी वाले में मिरिंडा आ गई और एम्प्टी वाले में क्या पड़ी हुई है, पेप्सी। और आप फिर क्या करोगे, ये जो आपके एम्प्टी वाले में पेप्सी पड़ी थी वो आप मिरिंडा वाले गिलास में डाल दोगे। तो ये आपके पास क्या होगा कि पेप्सी वाले में मिरिंडा आ जाएगी और मिरिंडा वाले में पेप्सी आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करोगे, आपस में एक्सचेंज करोगे। इसके लिए उसी तरह से हमने हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h ले लिया, ठीक है। ये आपका हेडर सेक्शन हो गया, हेडर फाइल शामिल कर ली, वाइड मेन ले लिया। यहाँ पे आपके पास आ गया क्लियर स्क्रीन। अब अपनी स्क्रीन को क्लियर करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अब आपने वेरिएबल लिए हैं, एक है ए नाम का वेरिएबल है इंटीजर डाटा टाइप का, ठीक है। फिर बी नाम का वेरिएबल है, वो उसकी डाटा टाइप भी इंटीजर है, क्योंकि देखो ये सारे वेरिएबल जो है ना, ये तीन वेरिएबल हैं, ए बी और टेम्प। ये तीनों इंट के आगे लिखे हुए हैं, इसका मतलब है इन सब की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ए के अंदर देखो क्या वैल्यू स्टोर की गई है, 2। बी के अंदर स्टोर की गई है 3। और देखो यहाँ पे टेम्प का जो वेरिएबल है ना वो खाली है, वो एम्प्टी है। अब देखो स्वैपिंग कैसे होगी। सबसे पहले ये तो आपका फर्स्ट हो गया ना, सेकंड स्टेप में देखो क्या लिखा हुआ है, टेम्प इक्वल्स टू ए, यानी टेम्प में अंदर के अंदर वो क्या कर दे, ए की वैल्यू डाल दे। देखो ये आपका ए वेरिएबल आ गया, ये आपका बी आ गया और ये आपका क्या आ गया, टेम्प। बी में तो 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे कहा गया कि टेम्प के अंदर ए की वैल्यू चली जाए, तो टेम्प में जो 2 पड़ा था वो किस में चला जाएगा, सॉरी ए के अंदर जो 2 पड़ा था वो किस में चला जाएगा, टेम्प के अंदर, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप में कहा गया है ए इक्वल्स टू बी, यानी ए के अंदर किसकी वैल्यू डाल दो, बी की। अब देखो थर्ड मैं इसको बना रही हूँ, 2 इसी तरह रहा। इस स्टेप में कहा गया है ए इक्वल्स टू बी, यानी ए के अंदर किसकी वैल्यू चली जाए, बी की। लास्ट स्टेप में बी के अंदर क्या पड़ा हुआ था, 3, ए इक्वल्स टू बी की वजह से ये जो 3 है ना ये ए के पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है बी इक्वल्स टू टेम्प, यानी बी के अंदर यहाँ पे है बी इक्वल्स टू टेम्प। जब ये वाला स्टेप होगा b इक्वल्स टू टेम्प, तो क्या होगा कि a के अंदर तो पड़ा हुआ है 3, b के अंदर टेम्प की वैल्यू आ जाएगी 2 और टेम्प जो है वो दोबारा से खाली हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेप था ये वाला, टेम्प इक्वल्स टू a वाला ये स्टेप है, और a इक्वल्स टू बी ये वाला, और b इक्वल्स टू टेम्प। अब देखो जब ये स्टार्ट हुआ तो a की वैल्यू 2 थी और b की वैल्यू क्या थी, 3, लेकिन जब स्वैपिंग हो गई लास्ट में तो अब देखो a की वैल्यू हो गई है 3 और b की हो गई है 2। अब देखो हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग, यानी स्वैपिंग के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी ए की। यहाँ पे %d लिखा हुआ है, ठीक है। %d इंटीजर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और फिर ये लगा हुआ है आपके पास केप सीक्वेंस, न्यू लाइन में चला जाएगा। ये ए की वैल्यू इसमें आ गई, और इसी तरह प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैपिंग, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है %d इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर आपके पास क्या है बी, और बी की वैल्यू इसकी जगह प्रिंट हो जाएगी और \n की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। और फिर आपकी जो आउटपुट है वो तब तक रुकी रहेगी जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। किसकी वजह से, गेट करेक्टर की वजह से। जो ही आप की प्रेस करोगे आपका प्रोग्राम वहाँ पे वापस आ जाएगा एडिटर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सबसे आसान ऑपरेटर्स आपके पास आ गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिंपल वही है आपके पास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और मॉडुलस ऑपरेटर। ये मैं बताती हूँ क्या है। सबसे पहले डिवाइड का आपको पता है, ये क्या करता है कि हमेशा लेफ़्ट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो राइट साइड वाली वैल्यू से डिवाइड होती है, जैसा मैथ्स में रूल है। मल्टीप्लिकेशन वाला क्या करता है, दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देता है। एडिशन वाला क्या करता है, दो वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। सब्ट्रैक्शन वाला क्या करता है, दो वैल्यूज़ को माइनस कर देगा, ठीक है। और मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। ये आपको हमेशा क्या कर रिटर्न करेगा, रिमाइंडर।
यहाँ पे देखो लिख कर बताया डिवीजन क्या करता है। डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, यानी लेफ़्ट वाली वैल्यू को डिवाइड कर देगा राइट वाली ऑपरेंड के साथ, लेफ़्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के साथ। यहाँ पे देखो फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू 3.0। आपको पता है कि फ्लोट में जो डाटा होता है वो पॉइंट की फॉर्म में होता है, तो 3.0 डिवाइड बाई 2.0 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5। इसी तरह फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तब भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.5। अगर आप करोगे फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू 3.0 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दी है कि जब आप 3.0 को 2.0 से करोगे 1.5 आएगा, 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1.0 आ जाएगा, फ्लोट 3.0 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि हमने क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट द प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, उसने क्या इनपुट लेनी है, एक तो प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स। यानी यहाँ पे आपकी दो इनपुट्स हैं, पहली इनपुट है प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, दूसरी इनपुट आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स। ठीक है, अब देखो जहाँ पे भी दो इनपुट होंगी तो वहाँ पे आपके पास प्रिंट और स्कैन एफ लगेगा। एक प्रिंट एफ स्कैन एफ इसके लिए होगा प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ चॉकलेट, और एक प्रिंट एफ स्कैन एफ होगा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, क्या आउटपुट आनी चाहिए, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, यानी एक चॉकलेट की प्राइस की आपके पास आउटपुट आएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपकी हेडर वाइज शामिल हो गई, वाइड मेन आ गया, क्लियर स्क्रीन। अब देखो फ्लोट हमने लगाया है, डिवाइड का प्रोग्राम कर रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें डिवाइड होंगी, प्राइस जो है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट से डिवाइड होगी, तो उसके लिए फ्लोट इसलिए लगाया क्योंकि आंसर आपका पॉइंट में आ सकता है, क्योंकि जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा। अब देखो पहले वेरिएबल का नाम हमने रखा है प्राइस ऑफ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, तो हमने उसका नाम रख दिया है वेरिएबल का बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर अलाउ है, स्पेस अलाउ नहीं है, तो स्पेस की जगह हमने क्या लगाया हुआ है, अंडरस्कोर। यानी आप कभी भी अपने वेरिएबल का नाम बॉक्स और फिर स्पेस दे के प्राइस नहीं लिख सकते, आपने स्पेस की जगह क्या डालना है, अंडरस्कोर। ठीक है, कॉमा लगाया, दूसरा वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स को शॉर्ट करके कर दिया नम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर चॉकलेट्स, और फिर यूनिट प्राइस का मतलब होता है एक चीज़ की प्राइस, यूनिट का मतलब होता है एक, तो एक चॉकलेट की प्राइस। अब देखो मैंने कहा था दो इनपुट्स हैं तो दो प्रिंट एफ स्कैन एफ लगेंगे। पहला प्रिंट एफ स्कैन एफ लगेगा बॉक्स प्राइस के लिए, प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यानी जितना भी चॉकलेट का बॉक्स है उसके पूरे की कीमत एंटर करो। यूज़र जो भी एंटर करेगा ना वो स्कैन एफ की वजह से वो जाके किस में स्टोर हो जाएगा, बॉक्स प्राइस के अंदर। ठीक है, अब देखो आउटपुट से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला मैसेज आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट। ये मैसेज आएगा स्क्रीन पे, प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, और कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। अब हम कहते हैं यूज़र ने क्या एंटर किया है, 150। ये 150 जाके स्टोर हो जाएगा बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस के अंदर। ठीक है, किसकी वजह से, स्कैन एफ की वजह से। ये 150 जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और स्कैन एफ में हमेशा क्या लगा होता है, एंड। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ है परसेंटेज एफ, क्योंकि फ्लोट इसकी डाटा टाइप है। ठीक है, ये प्रिंट एफ और ये स्कैन एफ किसके लिए हो गया, बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस के लिए। ठीक है, सिंपल हमने पहले मैसेज डिस्प्ले करवाया कि प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। यूज़र ने जो चीज़ भी एंटर की 150 एंटर किया, वो जाके स्टोर हो गया बॉक्स प्राइस के अंदर, और परसेंटेज एफ क्या लगा हुआ उसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, अब दूसरी इनपुट हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ये आपकी दूसरी इनपुट आ गई, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, जिसको यहाँ पे नाम दे दिया है नंबर ऑफ चॉकलेट्स का। ठीक है, अब देखो प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स के अंदर कितनी चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया है 50, ये 50 जाके स्टोर हो जाएगा
एंड नम ऑफ चॉकलेट्स के अंदर, ठीक है। एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है क्योंकि ये स्कैन के लिए मस्ट है। परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगा हुआ है जो कि फ्लोट की वजह से लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो आपके पास दोनों इनपुट आ गई। अब आपने यूनिट प्राइस निकालनी। यूनिट प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे कि बॉक्स की प्राइस को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स के साथ। बॉक्स की प्राइस नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स से डिवाइड होगी। अब देखो 150 को 50 पे डिवाइड करो तो क्या आंसर आ जाएगा 30, और वो 30 जाके इसके अंदर स्टोर हो गया। आपके पास आंसर आ गया और वो किस में आया है, यूनिट प्राइस के अंदर स्टोर हो गया। अब देखो प्रिंट एफ द प्राइस ऑफ अ सिंगल चॉकलेट इज़ परसेंटेज एफ। आपके पास ये मैसेज एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और परसेंटेज एफ जो है यूनिट प्राइस की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यूनिट प्राइस में यहाँ पे क्या आ गया था 30 और परसेंटेज एफ की जगह क्या आ जाएगा 30। यहाँ पे आपके पास 30 आ गया, ठीक है। सॉरी 3, 150 को 50 पे डिवाइड करो तो 3 आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स लगे हुए हैं क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक पे पढ़ा था कि फ्लोट जो है पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स को डिस्प्ले करता है, उनको हैंडल कर सकता है। अगर आपने इसको प्रिसाइज करना है तो आप 0.2F करते हैं, 0.3F करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसी तरह हम 3 डिस्प्ले करवा रहे हैं। और फिर गेट करेक्टर की वजह से आपका प्रोग्राम रुका रहेगा। जब आप कोई एंटर की प्रेस करोगे या कोई भी की प्रेस करोगे तो प्रोग्राम वापस एडिटर में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या है कि सिंपली बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी का मतलब होता है वो ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स पे होता है, ठीक है, 2 नंबर्स पे या 2 ऑपरेंड्स पे होता है, तो उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखो दी हुई है, इन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5, यानी वो मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या आ जाएगा 25। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देख लो कि यहाँ पे वो निकाल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए सबसे पहले देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको 2 इनपुट्स चाहिए, एक लेंथ के लिए और एक विड्थ के लिए। तो देखो आपके पास सबसे पहले तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, फ्लोट कर दो, तब भी ठीक है। फ्लोट इसलिए कि हो सकता है पॉइंट में एंटर हो जाए नंबर, और सिंपल आप इंट रख दो इंटीजर के लिए तो आप तब भी ठीक है। लेकिन इंटीजर के केस में ये होगा कि आप पॉइंट वाले नंबर्स की इनपुट नहीं दे सकते। फ्लोट में के केस में क्या होगा कि आप पॉइंट वाली भी इनपुट दे सकते हो और विदाउट डेसिमल पॉइंट भी इनपुट दे सकते हो। यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे। देखो एक वेरिएबल होगा एरिया के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, एक होगा लेंथ के लिए और एक होगा विड्थ के लिए। देखो लेंथ का जो वेरिएबल है उसका नाम लेंथ ही रखा, विड्थ के वेरिएबल को विड्थ ही रखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को शॉर्ट करके सिर्फ क्या लिख दिया एरिया। अब देखो ये एक प्रिंट एफ स्कैन एफ ये किसके लिए हो गया लेंथ के लिए, ठीक है। और एक प्रिंट एफ स्कैन एफ किसके लिए हो गया विड्थ के लिए। इनपुट ले रहे हैं ना, तो इनपुट के लिए जितने वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसके लिए एक प्रिंट एफ स्कैन एफ लगेगा। लेंथ हमने प्रिंट एफ लगाया मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की लेंथ को प्रिंट करो, मतलब एंटर करो, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे पहले मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक आ रहा होगा, हम कह रहे हैं यूज़र ने एंटर किया 6.5, ये 6.5 जाके लेंथ के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड की वजह से, ठीक है, स्टोर हो गया। और ये फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा हुआ है कॉमा लग के। फिर आपके पास दूसरा आ गया विड्थ के लिए, प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब यूज़र जो भी रेक्टेंगल की विड्थ एंटर करेगा, यहाँ पे यूज़र ने एंटर किया हुआ है 3 जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एंड की वजह से, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ है परसेंटेज एफ, ठीक है, तो वो फ्लोट को शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन हो रही है। लेंथ को मल्टीप्लाई करेगा विड्थ के साथ, 6.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 19.5 आएगा, ठीक है। 19.5 जाके एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। फिर देखो आप अपनी आउटपुट दिखा रहे हैं। आउटपुट के लिए देखो प्रिंट एफ का मैसेज दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ परसेंटेज एफ, और फिर कॉमा लगा के एरिया,
ठीक है। यहाँ पे एरिया के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह डिस्प्ले हो जाएगी। तो वो क्या है 19.5। और फिर देखो आपके पास 50 आएंगे। 50 क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स पूरे करने हैं। फ्लोट को हमने प्रिसाइज नहीं किया, सिंपल फ्लोट ही बताया हुआ है एफ़, तो वो 9.5 और उसके बाद 50 और दिखा देगा। ठीक है, और फिर गेट करेक्टर, आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास आ गया एडिशन। एडिशन में 2 नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉर्नर डॉट एच, क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे देखो 3 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, उनके नंबर्स को वो प्लस कर रहा है। एक सब्जेक्ट है मैथ और एक है साइंस, और आपके पास प्लस के लिए उसने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है, सम। सबसे पहले देखो प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। यूज़र जो भी मार्क्स एंटर करेगा मैथ्स के, वो जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, मैथ्स के अंदर। फिर प्लीज़ एंटर मार्क्स ऑफ साइंस। यूज़र जो भी साइंस के मार्क्स एंटर करेगा वो जाके साइंस के अंदर स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो मैथ के 90 मार्क्स एंटर किए हैं तो वो मैथ के अंदर स्टोर हुए। साइंस के 80 मार्क्स एंटर किए हैं तो वो साइंस के अंदर स्टोर हुए। सम इक्वल्स टू मैथ प्लस साइंस, इन दोनों नंबर्स को वो प्लस कर लेगा और उसका रिजल्ट किस में दे देगा, सम। और यहाँ पे देखो हम आउटपुट दिखा रहे हैं, प्रिंट एफ सम ऑफ मार्क्स इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे सम के अंदर इस टाइम पे पड़ा हुआ है 170। तो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह यहाँ पे 170 प्रिंट हो जाएगा और गेट करेक्टर से वो एंड हो जाएगा। प्रोग्राम आपका वेट करेगा, जब आप की प्रेस करोगे तो वो बैक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो उसके बाद आपके पास यहाँ पे उसने दिया है ये आगे जाके आप जो लूप्स का काम करोगे ना, लूप्स पे जब स्टार्ट काम करते हैं तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब द स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 कैन बी रिटन एज ए प्लस प्लस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और ये होता है प्री इंक्रीमेंट। या आप आगे जाके पढ़ोगे ये ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 जो है ना, उसकी जगह आप ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए लिख सकते हो। और इसी तरह ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, इसकी जगह आप ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए लिख सकते हो। ठीक है, तो इतनी लंबी स्टेटमेंट की जगह आप उसको शॉर्ट भी लिख सकते हो। फिर देखो लास्ट आपका आ गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है आपको पता है, 2 वैल्यूज़ को माइनस कर देता है। और उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि वैल्यू को डिवाइड करता है लेकिन हमेशा उसका रिमाइंडर करता है। यहाँ पे देखो इंट रिमेनिंग इज टू 14 डिवाइड बाई 3। 14 को 3 पे डिवाइड करो। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, नीचे क्या बच गया 2। वैसे तो आप जब भी डिवाइड करते हो तो ऊपर वाला आंसर आता है ना आपके पास जो क्वोशंट होता है, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस जब यूज़ करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा, तो आपके पास इस चीज़ का आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड डिस्प्ले द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ एन इनपुट नंबर। यानी आपके पास कोई भी एक डिजिट है, उसका आपने राइट मोस्ट नंबर निकालना है। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, देखो आउटपुट में 789, इसका राइट मोस्ट क्या बनता है, 9। तो हमने इस 9 को इस नंबर से अलग करना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे एज यूजल स्टार्ट किया हेडर सेक्शन से, मेन सेक्शन से बॉडी स्टार्ट करते हैं इसकी। क्लियर स्क्रीन, इंट नम डिजिट, नम ले लिया, डिजिट ले लिया, प्रिंट एफ एंटर द नंबर। यूज़र यहाँ नंबर एंटर किया उसने 789। 789 जो है वो ये देखो यहाँ पे आके स्टोर हो गया, किसके अंदर स्टोर हो गया, नम के अंदर। ठीक है, डिजिट इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 10। अब देखो 789 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ। 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80, 9। अब देखो 9 में 0 डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपके पास क्या नीचे बच जाएगा, 9। ये देखो 9 789 में से ये 9 नीचे लैदा हो गया ना, किसकी वजह से लैदा हुआ है कि हमने मॉडुलस ऑपरेटर लगाया। ये 9 जाके किस में स्टोर हो जाएगा, ये डिजिट के अंदर, ये आंसर बन जाएगा इसका। और राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर यू एंटर्ड इज परसेंटेज डी, यानी इस डिजिट में जो 9 पड़ा है वो इसकी जगह डिस्प्ले हो जाएगा। आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। दैट इज स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने पढ़ा है असाइनमेंट ऑपरेटर और मैथमेटिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।